तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है किया इंडिया की तरफ से पेश की गई इंडिया की सबसे ज़्यादा डिमांडेड एमपीवी कार ऑल न्यू किया कारेंस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कारेंस के बेस मॉडल के बारे में। उसी के साथ किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू किया कारेंस की ऑल न्यू प्राइसिंग रिलीज़ करी है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो नई प्राइसिंग है इसमें टोटल जैसे 19 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं, 19 मॉडल आपको दिए गए हैं किया कारेंस के अंदर। हम हर एक मॉडल की प्राइस की बात करेंगे, कौन सा मॉडल आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, किस मॉडल में किस वेरिएंट में कौन सी चीज़ें मिलेंगी, वो भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो चैनल की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी वो थी किया कारेंस के बेस मॉडल की वीडियो, जो कि आपके सामने है। देखिए गाड़ी के लुक्स को। तो ये गाड़ी की जैसे स्टार्टिंग में प्राइस रखी गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ वैल्यू फॉर मनी थी, 8.99 लाख रुपीज़, 8,99,000 रुपये। और जिस समय प्राइस आई थी मैंने आपसे कहा भी था कि आप जल्द से जल्द किया कारेंस को बुक करवा लीजिए, बहुत अच्छी प्राइस है। बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग ऑफर कर रहे थे। उसी के साथ जैसे जो नई किया सेल्टॉस अभी आई हुई है, जिसमें बेस मॉडल से ही अब आपको 4 एयरबैग मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा ये सेफ्टी फीचर आपको दे रही थी, जब इसकी कीमत थी 8,99,000 रुपये। उसी के साथ आपको ESC इसमें ऑफर किया जाता है, VSM ऑफर किया जाता है, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, उसी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, उसी के साथ रियर पार्किंग सेंसर और हाई स्टॉप पीछे जो आपको ब्रेक लैंप ऑफर किया गया, ये सारे सेफ्टी फीचर है। और सीट बेल्ट में आपको प्री टेंशनर और लोड लिमिटर किया कारेंस के बेस मॉडल से ही ऑफर किया गया था। लेकिन अब करीब 1.5 महीने हो गए इस गाड़ी को लॉन्च हुए, और अब वक्त आ गया था कि किया ने अपनी कारेंस की प्राइसिंग को दोबारा रिवाइज़ किया है। अब इसका जो प्राइस था 8.99 लाख रुपीज़ का, अब हो गया है 9.59 लाख रुपीज़। तो जो प्राइस की बढ़ोतरी हुई है वो है 60,000 रुपये की, तो 60,000 रुपीज़ का इसमें प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे जो ये पूरी गाड़ी थी इसकी ऑन रियलिटी प्राइस उतनी ही थी, लेकिन किया इंडिया ने अपने कस्टमर्स को एक वैल्यू देने के लिए, एक नए सेगमेंट में एंट्री लाने के लिए और कंपटीशन क्रिएट करने के लिए पहले ही काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ इसकी प्राइसिंग को रखा था। तो ये कुछ अपडेट रही बेस मॉडल की, खास तौर पे प्राइसिंग की, कि पहले 8,99,000 रुपये और अब है 9.59 लाख रुपीज़, तो 60,000 रुपये का इंक्रीमेंट आया है। उसी के साथ अभी बचे हैं 18 और मॉडल्स, जिनकी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने गाड़ी के लुक्स को पूरा देख लिया होगा तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि गाड़ी में कहीं से भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये एक एंट्री लेवल वेरिएंट है। आपको सारे सेफ्टी के फीचर दिए गए हैं, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर आप इसका डीजल मॉडल लेते हैं तो आपको इसमें 16 इंच के टायर मिलेंगे, और अगर आप पेट्रोल मॉडल लेते हैं तो आपको इसमें 15 इंचेस के स्टील रिम व्हील्स मिलेंगे, जो कि सेम डिज़ाइन है लेकिन 1 इंच छोटा है। आज हमारे साथ इसका डीजल वेरिएंट है। बाकी इसके लुक्स को देखिए, जो फ्रंट में आपको टाइगर फ्रेस ग्रिल ऑफर की गई है, जो कि इसको अलग बनाता है किया की बाकी गाड़ियों से। यहाँ पर आप देखेंगे हेडलैम्प्स, तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ऊपर आपको एक पार्किंग लाइट की तरह कुछ पोजीशन लैंप्स ऑफर किए गए, जिसकी ब्राइटनेस आपको रात में ज़्यादा बेहतर पता चलती है। आगे आपको कुछ जो इसका पूरा फेस दिया गया है, इसको टाइगर फेस ग्रिल कहती है। साथ ही यहाँ आप किया कारेंस के बॉनेट में जो आपको किया का लोगो ऑफर किया गया है, ये किया का ऑल न्यू लोगो है, और किया कारेंस के फ्रंट की प्रोफाइल के साथ जब ये मैच करता है तो बहुत ही ज़्यादा एक मॉडर्न अपील आपको देता है। उसी के साथ अगर आप गाड़ी के पूरे साइड की प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको साइड फेंडर माउंटेड जो इंडिकेटर है वो देखने को मिलेंगे। अब जो इसके अपर वेरिएंट है उसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो माउंट किए गए ORVM में, तो बेस वेरिएंट में यही डिफरेंस आ जाता है कि इसमें आपको साइड फेंडर में ही दिए गए हैं। बाकी ये है कुछ गाड़ी की साइड की प्रोफाइल। अब इसकी जो पूरी लंबाई है ये 4540 मिलीमीटर है, जो कि इसको किया सेल्टॉस से ज़्यादा बड़ा बनाता है। अब सेल्टॉस एक 5 सीटर की मिड साइज़ SUV है, लेकिन ये 7 सीटर MPV है, तो इसकी लंबाई इसके लिए बहुत बढ़िया आपको कैबिन स्पेस दे पाती है। और यहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 16 इंच के आपको जो स्टील रिम व्हील्स मिलेंगे वो डीजल के साथ मिलेंगे, और जो 15 इंचेस के स्टील रिम व्हील्स है वो आपको दिए गए हैं पेट्रोल इंजन के साथ। अब देखिए, आप देखेंगे इसके टायर साइज़ को, तो यहाँ पर जो आपको टायर साइज़ शो किया गया है ये दिया गया है 205/65 सेक्शन रेडियल 16 का। बहुत शानदार टायर प्रोफाइल है। अगर आप इसका 1.4 टर्बो पेट्रोल भी लेंगे, उसमें भी आपको 16 इंच के जो स्टील रिम व्हील्स है वो ऑफर किए गए। सिर्फ जो 1.5 पेट्रोल लेगा 1500 सीसी का पेट्रोल, उसमें ही आपको 15 इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे इसकी पूरे ग्राउंड क्लियरेंस को, तो यहाँ पर आपको 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि सेल्टॉस से भी ज़्यादा है। अगर आप पूरी क्लैडिंग का पार्ट देखते हैं गाड़ी में, तो बहुत बढ़िया क्लैडिंग दी गई है, बहुत रगड और काफ़ी मैं कहूँ कि अपीलिंग लुक देता है इस क्लैडिंग से इस गाड़ी में। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसका जो 50 लीटर का फ्यूल टैंक है वो लेफ़्ट साइड में प्लेस किया गया है, और यहाँ से आप गाड़ी की पूरी साइड की और पूरी जो रियर की प्रोफाइल है वो देख पा रहे हैं। बहुत शानदार लग रही है बेस मॉडल में भी। और ये आगे हम इस गाड़ी के कुछ
पूरे एक रियर का वॉक राउंड लेते हुए। तो गाड़ी हमने बाहर से पूरी देख ली है और पीछे जो टेल लैम्प्स है वो भी वही डिज़ाइन में है जैसे जो टॉप एंड मॉडल्स में आता है। और नीचे आप देखेंगे जो इसका टर्न इंडिकेटर है यहाँ प्लेस किया गया है, रिवर्स का फॉग लैम्प ये है और ये सारी आपको लाइटिंग सेटअप दिया गया है। किया का नया लोगो कारेंस के फॉन्ट्स के साथ, यहाँ पर आपको कारेंस का लोगो, ऐसे ही फॉन्ट्स में आपको जो नई सेल्टॉस और सोनेट है जिसकी वीडियो चैनल में आने वाली है वो भी देखने को मिली होंगी। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेडियो एंटीना ऑफर किया गया है। ऊपर रूफ में कोई भी सनरूफ ऐसा फंक्शन नहीं है, ना ही कोई रूफ रेल है। और ये इसके स्पॉइलर और आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स ये दिए गए हैं। तो ये सारे इसके बेस मॉडल के फीचर रहे। पीछे आपको रियर पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलता है। पीछे का जो इसका डिपार्चर एंगल है कुछ इतना है। जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी नीचे प्लेस किया गया डिग्गी के नीचे, जिससे अंदर बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल पाता है। तो ये रही गाड़ी पूरी बाहर से। यहाँ पर देखते हैं जो इसमें की आपको ऑफ़र की गई है तो नॉर्मल की आपको दी जाएगी जैसे बाकी सेल्टॉस और सोनेट के बेस मॉडलों में भी आती है। इसमें भी किया का नया लोगो आपको नोटिस होगा और दोनों ही नॉर्मल कीज़ है। इसको आप ऐसे करके लॉक कर सकते हैं और ऐसे करेंगे तो अनलॉक, ये लॉक ये अनलॉक। तो बेसिक फंक्शंस है। अब आइए इसके बूट स्पेस को भी देखिए तो 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो इतना कुछ पूरा बूट स्पेस ये आपको देती है जिसमें इतना कुछ ओपनिंग है। यहाँ पर पूरा क्लैडिंग का पार्ट है। यहाँ देखिए कुछ ग्रैबिंग हैंडल है, ये ग्लास एरिया है। कोई भी डिफॉगर वॉशर वाइपर इस मॉडल में नहीं मिलता है। और यहाँ से आप नोटिस करेंगे जो किया कारेंस है कितना ज़्यादा प्रीमियम अपील आपको दे पा रही है बेस मॉडल में भी। जो फ्रंट में आपको डैशबोर्ड दिया गया है ये इंडिगो शेड में दिया गया है, हल्का हल्का ब्लू टिंट है और बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये पूरा सीटिंग लेआउट देखेंगे तो ये 7 सीटर अभी लेआउट के साथ आई है। और जो पूरा बूट स्पेस है 216 लीटर का है। यहाँ पर मैंने अपना बैग रखा हुआ है। इसके नीचे थोड़ी और स्पेस है जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई डेलिकेट सामान है तो आप यहाँ रख सकते हैं और जो भारी सामान है वो आप ऊपर रख पाएंगे। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा तो बहुत ईजी है। ये जो आपको सीट्स मिलती है ये भी पूरी तरीके से फोल्डेबल दी गई है। तो ये फ्लैट फोल्ड होती है और अभी करीब ये 400 से 500 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आप ले सकते हैं इसमें। और ऊपर अगर आप देखेंगे यहीं से तो आपको रूफ माउंटेड सारे के सारे एसी वेंट दिए गए हैं सेकंड और थर्ड रोज के लिए। और आगे तो सेपरेटली लहेंगे ही है। यहाँ पर देखेंगे USB-C का फंक्शन है, यहाँ पर भी USB-C है। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ कप होल्डर्स है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और कुछ ना कुछ सब कुछ है। मतलब इसमें पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास भी दिया गया है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के लिए आपको एंकर्स दिए गए हैं। तो बहुत शानदार है मतलब बेस मॉडल। लेकिन आज आपको 2 चीज़ें जानने को मिलेंगी, एक तो किया कारेंस के बेस मॉडल के बारे में डिटेल्स और जो नई किया कारेंस की प्राइसिंग आई है वो भी जानेंगे। अभी चलते हैं अंदर, देखेंगे सारा कुछ। तो अभी थोड़ा सा गोल्डन टाइम है और बहुत शानदार लग रही है गाड़ी। यहाँ पर भी देखिए जो क्लैडिंग का पार्ट है गाड़ी को एक फ्लोटिंग रूफ़ का अपील देता है कि जो ऊपर की पूरी रूफ़ है वो फ्लोट कर रही है। अगर यहाँ पर आप ग्लॉसी फिनिश वाला मटेरियल बाद में अपग्रेड करवाते हैं तो ये और बढ़िया अपील यहाँ पर आ सकती है। ऐसा कुछ पूरा विंडो लाइन आती है इसकी। ये बेस मॉडल है तो इसमें क्रोम का बहुत ही लिमिटेड यूज़ है और बाहर से तो कहीं पर भी यूज़ नहीं है। लेकिन आप किया की जो जेन्युइन एक्सेसरीज़ है वो ऑप्ट कर सकते हैं और उससे गाड़ी का जो पूरा लुक है वो और बेहतर आता है। तो ये रही गाड़ी पूरी बाहर से। अब आइए अंदर और वहाँ बात करेंगे जो कारेंस की प्राइसिंग है सारी हर एक मॉडल की उसके बारे में। ये रही आपकी कारेंस के बेस मॉडल के पूरे इंटीरियर्स जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, बहुत शानदार। इसमें कोई भी आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपग्रेड करवा सकते हैं। एसी देखेंगे तो एसी यहाँ पर प्लेस किया गया है, उसके साथ एसी के सारे कंट्रोल, डैशबोर्ड, कुछ आपको सिल्वर एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। जो आपको IRVM मिलेगा ये मैनुअल दिया गया है और डैशबोर्ड की पूरी लेआउट ऐसी दी गई है। यहाँ पर जो मटेरियल है ये हार्ड टच मटेरियल है लेकिन इसमें कुछ स्टिचिंग बनाई गई है जिससे थोड़ी प्रीमियम अपील आती है। जो ORVM है इसको आपको मैनुअली फोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। मैनुअली फोल्ड करने के साथ साथ आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम है जैसे सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में आता है वही सारी चीज़ें हैं। ये जो क्लैडिंग है जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत शानदार है। यहाँ पर बेज का यूज़ किया गया है, यहाँ पर कुछ ब्लैक शेड यूज़ किया गया है, कुछ सिल्वर एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सारे पावर विंडो जो चारों दरवाज़ों में मिलती है ये आपको पावर्ड मिलेगी जो कि अच्छी बात है। लॉक अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ स्पीकर के लिए आपको यहाँ पर ग्रिल दी गई है जिसमें आप बाद में स्पीकर लगवा सकते हैं। कुछ स्पेस यहाँ है बॉटल्स के लिए, ग्रैबिंग के लिए बहुत ही शानदार दिया गया है। और ये है इसका कुछ आर्मरेस्ट। अंदर बाहर आने के लिए कुछ इतना स्पेस आता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो किया का नया लोगो है बहुत बढ़िया लगता है। यहीं थोड़ी जो ग्लॉसी मटेरियल्स है इससे थोड़ी प्रीमियम अपील बड़ी है इस गाड़ी की। और ये इस गाड़ी के पूरे आगे से आप देखेंगे कुछ कैबिन ऐसा दिखता है। और यहाँ पर जो सीट्स है उसकी क्वालिटी ये देखेंगे कुछ जिसमें आपको
बहुत ही अल्टीमेट बेस मॉडल से ही आपको इंडिगो शेड में परफोरेशन के साथ लेदरेट सीट दी गई है और बहुत ही प्रीमियम है। मतलब बेस मॉडल से कौन सी कंपनी आपको लेदरेट सीट्स का यूज़ देखती है। बहुत शानदार काम किया है किया इंडिया ने यहाँ पे। और इन सीट्स में आपको हाइट को एडजस्ट करने का फंक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे सारे फुट पैक में क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल क्योंकि इसमें मिलता है बेस मॉडल में, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आइए बैठते हैं अंदर और की को हम ले आते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसकी की को ले आए, यहाँ से आपको इसको की लगानी है। और ये जो नई चीज़ है ना, नई चीज़ इन द सेंस ये है कि बेस मॉडल में इतना ज़्यादा प्रीमियम फीचर नहीं मिलता है। इसको आप ऑन करिए क्लच प्रेस करके, तो ये जो इसकी फुली डिजिटल स्क्रीन है बहुत ही शानदार लगती है और बेस मॉडल में मिल रही है स्पेशली। कहीं से भी नहीं कह सकते कि आप बेस मॉडल अगर आप सिर्फ इसको देखते हैं तो हाँ, यहाँ पर आप बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये देखेंगे कुछ इतना स्पेस है, ये सारा आप सिल्वर एलिमेंट्स को नोटिस कर रहे हैं। और एसी के लिए सारे कंट्रोल मैंने आपको बताए। यहाँ पर सारे डमी बटन्स हो गए क्योंकि टॉप मॉडल में बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि इसमें बेस में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको डाउन हिल ब्रेकिंग कंट्रोल मिलती है, यानी कि अगर आप पहाड़ी से उतर रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल को ऑन कर दीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करते करते धीरे धीरे आपको उस पहाड़ी से नीचे उतारेगी। जो भी स्लोप है, जो भी आपको स्टीप जैसे भी इंक्लाइन से नीचे उतरना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब जैसे हमने इंजन ऑप्शंस की बात करी थी, तो इस गाड़ी में टोटल 3 इंजन ऑप्शन आते हैं बेस मॉडल से ही। 1.5 पेट्रोल इंजन, 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 CRDI डीजल इंजन जो आज हमारे साथ है। अभी देखिए कितना ज़्यादा रिफाइंड है। थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं, 1500 RPM पे देखते हैं। बहुत रिफाइंड शानदार परफॉर्मेंस है इसकी। लेकिन अब बात करते हैं कि इन इंजनों के साथ कौन कौन से वेरिएंट आपको मिलेंगे और किस किस प्राइस में आपको ये सारा ऑफर किया गया है। तो अगर आप देखते हैं जो आपको इसमें टोटल जो वेरिएंट है या फिर ट्रिम्स है, तो कितनी ट्रिम्स दी गई है। तो जो सबसे पहले है ये है इसकी प्रीमियम ट्रिम, उससे ऊपर आपको प्रेस्टीज ऑफर की गई है, उससे ऊपर आपको प्रेस्टीज प्लस दी गई है, उससे ऊपर आपको लग्जरी दी गई है और फिर उससे ऊपर लग्जरी प्लस दी गई है। लेकिन जो आज प्रीमियम है उसमें अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन लेते हैं, जो पहले कॉस्ट करता था 8.99 लाख रुपीज़, अब वो आपको अभी कॉस्ट करेगा 9.59 लाख रुपीज़। तो टोटल 60,000 रुपीज़ का प्राइस अभी बढ़ा हुआ है। उसी के साथ दूसरा इंजन ऑप्शन प्रीमियम में ही आपको ऑफर किया जा रहा है 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि केवल मैनुअल के साथ ही मिलेगा। पहले इसकी प्राइस थी 10.99 लाख रुपीज़ और अब इसकी कीमत हो गई है 11.19 लाख रुपीज़ और इसमें केवल 20,000 रुपये बढ़े हुए हैं। ये इतने कम इसलिए बढ़े हैं, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन इसका सिंपल लॉजिक यही है कि बेस वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा परफॉर्मेंस ड्रिवन है। जिसको परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए अच्छा है, और जो बेस मॉडल ले रहा है तो वो ज़्यादा इतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसको ऐसा इंजन चाहिए जैसे इनका 1.5 टर्बो डीजल है या फिर जो इनका शानदार 1.5 पेट्रोल है। वैसे इंजन डेली ड्राइवर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरा देखेंगे जो तीसरा इंजन है ये है 1.5 टर्बो डीजल इंजन जो आज हमारे साथ है। इसकी पहले कीमत थी 10.99 लाख रुपीज़, सेम जो टर्बो पेट्रोल है उसी के बराबर, और अब इसकी कीमत हो गई है 11.39 लाख रुपीज़। तो इसमें डीजल मॉडल में पहले के मुकाबले अभी 40,000 रुपये बढ़े हैं। अगर मैंने एक नोट बनाया हुआ है, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा होगी और थोड़ा आपका टाइम भी बचेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने अभी ही जस्ट यहीं पर रैंडमली पूरा डाटा लेके एक आपके लिए नोट बनाया हुआ है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इसको मैनेज करेंगे, मैं जानता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या क्या दिखाया है, न्यू प्राइस लिस्ट, जो टोटल किया कारेंस में 19 मॉडल दिए गए हैं, जिसकी सारी आपको लिस्टिंग यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से हमने बेस से ऊपर का जो सबसे है वो बेस है, और नीचे आते आते ये टॉप वेरिएंट्स है। ये प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी, लग्जरी प्लस, सारी प्राइसिंग ये ओल्ड वाली प्राइसिंग है, ये न्यू वाली प्राइसिंग है, और कितना कितना प्राइसिंग में इंक्रीज़ हुआ है। इसी का एक डाटा और है मेरे पास जिसमें हमने ऑन रोड प्राइस की बात करी है, लेकिन उसकी वीडियो आएगी आपके लिए, क्योंकि अभी बता देंगे तो बहुत ज़्यादा क्लटरी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो उतना दिक्कत भी आपको नहीं देनी है। और नीचे भी मैंने सिंपली लिखा है कि जिसमें टिक लगा हुआ है, जैसे ये वाले में टिक लगा है और ये वाले में टिक लगा हुआ है, तो ये इसके मोस्ट डिमांडेड वेरिएंट है। और जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, जैसे एक यहाँ पॉइंट है और एक ऊपर लगा हुआ है पॉइंट, 1.5 टर्बो पेट्रोल प्रीमियम मॉडल में, बेस मॉडल में, तो वो सबसे कम बिके है। तो वो सिंपली सी बात है कि लोग कम लेना पसंद करते हैं, एक तरीके से देखा जाए कम बिके भी है, और उनमें प्राइस इंक्रीमेंट से ही साहब आपको पता चल रहा है कि केवल 20-20 हज़ार का प्राइस कंपनी ने बढ़ाया है, तो वो अच्छी बात है। और मैक्सिमम अगर आप प्राइस बढ़ने की बात करें तो करीब 70,000 रुपये तक प्राइस बढ़ी है, और सबसे कम बढ़ी है 20,000 रुपये तक। अब जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं, कॉपर भी महंगा हो गया, आयरन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है,
और क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किया इंडिया भी मजबूर है कि उनको भी जो उनकी सारी इन्वेंट्री है और जो सप्लाई चेन है उसके प्राइस को तो मैनेज करना ही पड़ेगा, इसीलिए प्राइस बढ़े हैं। आपकी क्या राय है सबके बारे में? और अगर आपने पहले ही डिलीवरी इस गाड़ी की ले ली है तो बहुत आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ली है। और सेफ्टी में भी ठीक है, 6 एयरबैग आपको दे रहे हैं, एक्टिव सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। तो ये प्राइस लिस्ट आप एक बार और देख लीजिए और आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। थोड़ी सी मैंने जल्दीबाजी में बनाई है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इससे पूरी मिल जाएगी। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्लीज़ क्लियर आउट करूँगा। टोटल 19 मॉडल है, देख सकते हैं आप। तो ये रही सारी प्राइसिंग लिस्ट, ये ओल्ड प्राइसिंग है, ये इसकी न्यू प्राइसिंग है और ये है इनका इंक्रीज़, जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में। तो ये हमने यही शोरूम में बैठ के ये भी बनाई हुई है जो कि आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। और ये सारा आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हमने देखा। स्टीयरिंग जो आपको इसमें ऑफर किया गया ये आपको टिल्ट का फंक्शन देता है। और यहाँ पर डीजल इंजन है तो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि मैनुअल के साथ आता है प्रीमियम में, और जो सुपर प्रेस्टीज है उसमें भी मैनुअल ही दिया गया है। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज प्लस लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1.4 टर्बो पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक दिया जाएगा जो कि DCT वाला ऑप्शन है, 7 स्पीड DCT। और लग्जरी में भी केवल मैनुअल मिलता है और लग्जरी प्लस में आप देखिए यहाँ पर आपको डीजल में ऑटोमेटिक मिल रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा और इसकी प्राइस भी सबसे ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर किया इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके प्रोडक्शन को मैच ऑफ करने के लिए जितनी इसकी डिमांड है। इसीलिए उन्होंने इसकी प्राइस बढ़ाई है। जो सप्लाई चेन है वो सब कुछ वो मैनेज करते हैं तो बहुत टफ रहता है, आप भी देखिए। तो ये हमने सब कुछ देखा। एक बार अगर आप मेरे हेडरूम को और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये है मेरा पूरा स्पेसिंग। यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से इंटीरियर का पूरा लेआउट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, मैंने अगर आपको दिखाया है। और ये वीडियो मैं जैसे कल मुंबई गया हुआ था, फिर दिल्ली था, तो वो सारे मतलब इतना ट्रैवल भी रह रहा है और बीच बीच में हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो आपकी वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। प्राइस मैंने आपको बताया। और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमें 7 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द करने हैं। अगर आप इसी हफ्ते कर दे तो बहुत सही है, अभी भी हमारे पास 6 दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आप ही की हेल्प है। अगर मैं आपको इंजन दिखाता हूँ इसका, तो आइए इंजन भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको इंजन बे ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर देखिए तो इंजन को ओपन करते हैं तो ये है इनका ऑल न्यू 1.5 लीटर CRDI 4 सिलेंडर 16 वैल्व डीजल इंजन, जो मैक्सिमम पावर आपको 115 bhp बनाता है और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। बहुत शानदार लेआउट है इसका। ऊपर आप देखेंगे जो कैबिन इतने ज़्यादा साइलेंट हो रहे थे उसका रीज़न ये है, जो पूरा आपको साउंड इंसुलेशन दिया गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पीछे आपको पूरा देखेंगे टर्बो का प्लेसमेंट किया गया है जो कि पूरा ऐसा कुछ इसमें पूरा लेआउट आपको दिया गया है। आगे इसकी आपको दी गई है पूरी की पूरी यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर है, या फिर आप देखेंगे जो थ्रॉटल बॉडी है, सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियरली दी गई है। ABS की यूनिट यहाँ प्लेस की गई है। तो शानदार बॉडी में जो बॉनेट का वेट है वो भी काफ़ी प्रीमियम आपको फील करवाता है। अब गाड़ी में जैसे 6 एयरबैग है बेस मॉडल से, तो सेफ्टी तो पूरी इंश्योर होती है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी K2 प्लेटफॉर्म है, जो कि ग्लोबल एनकैप में कहा कि सेल्टॉस के लिए उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन जब 6 एयरबैग वाली इसकी टेस्टिंग होगी ना, मुझे बिल्कुल शॉर्ट पता है कि इसकी मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि एक्टिव फीचर से भी बहुत इंप्रूवमेंट पड़ता है ग्लोबल एनकैप के स्कोर से और बहुत एक हेल्पफुल रहता है। अब हम देखते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो। एक बार आपको फर्स्ट रो भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए ऐसा पूरा कुछ लेआउट आता है यहाँ से भी गाड़ी का। और बॉडी में आप सारे कट्स और क्रीजेज़ देखेंगे तो काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीजेज़ है। और ये रही आपकी सेकंड रो। तो यहाँ से कुछ ऐसी सेकंड रो दिखती है। अब किया इंडिया ने एक और अच्छा काम करा है कि इसमें आपको बेस मॉडल से ही ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। सिंगल टच आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर दिया गया है, जिससे ये सीट बिल्कुल ऑटोमेटिकली टंबल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको सारा मैकेनिज्म दिया गया है। ये इसका एक्चुएटर है, अंदर एक सोलोनॉइड दिया गया है जो कि बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अब ये सारे फीचर बाकी कंपनियां होती ना सिर्फ टॉप मॉडल तक सीमित रखती, लेकिन किया इंडिया ने देखिए बेस मॉडल में भी कोई कटौती नहीं की है। और उसी के साथ ये जो आपको सारे सीट कवर दिए गए ये आपको लेदरेट में मिलते हैं और इंडिगो शेड के दिए गए, तो रफ एंड टफ भी है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपको सारा आइवरी शेड दिया गया है, जिसमें आपको ब्लैक, आइवरी और ये सारा कॉम्बिनेशन देते हुए स्पीकर की ग्रिल ऑफर की गई है। बाद में आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। सारी की सारी पावर विंडो आपको मिल जाती है पावर्ड, तो अच्छी बात है। कोई ऐसा झंझट नहीं है कि आपको बेस मॉडल वाली दिक्कत होगी इसमें। और ये वाली सीट क्योंकि सिर्फ 7 सीटर लेआउट आता है तो ऐसी दी जाएगी। और ये वाली सीट मैंने आपको बताया ही कि ये टंबल हो जाती है। पीछे भी देखेंगे तो एक तरीके से काफ़ी यूज़फुल स्पेस है, जैसे पीछे 216 लीटर का बूट स्पेस है। लेकिन फिर भी अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, या फिर आप 13 से 14 साल के बच्चों को यहाँ बैठाना चाहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी कंफर्टेबली हो जा सकते हैं। जो
फुल साइज़ अडल्ट है उनको बीच में बैठना चाहिए और पीछे बैठना चाहिए बच्चों को, जिससे सबके लिए स्पेस बिल्कुल अच्छा रहता है। और जैसे पीछे AC वेंट भी दिए गए तो उससे और बढ़िया कंफर्ट बना रहता है। और जो ये वाली सीट्स है इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये वाली सीट जब रिक्लाइन होती है तो बहुत अच्छा पोस्चर बनता है यहाँ पर। इसको अगर मैं थोड़ा पीछे ले आऊँ तो यहाँ से हम इसको पूरा पीछे लाके, मेरा देखिए आप लेग रूम, मेरी हाइट 6 फीट की है और लेग रूम बना है यहाँ पर, कंजस्टेड नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये वाली सीट अभी शायद पूरी पीछे हुई है क्योंकि इसमें भी स्लाइड का ऑप्शन आता है। ये USB-C मैंने आपको पहले दिखाई, तो यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है। और पूरा कैबिन का आप लेआउट देखिए, ऐसा कुछ पूरा लेआउट आता है इसका। ऊपर आपको कुछ रीडिंग लैम्प दिए गए हैं, ये इसके सारे रूफ माउंटेड आपको AC वेंट दिए गए जो कि बिल्कुल फ्लश है रूफ़ के साथ। और इनमें स्पेशल बात यह है कि जो ऊपर मेन एक रूफ़ है जो कि मेटल शीट है, उसके नीचे इंसुलेशन किया गया है, उसके नीचे इसकी डक्ट बनाई गई है और उसके बाद यहाँ पर आपको रूफ़ लाइनर दिया गया है, जिससे गाड़ी का जो साउंड इंसुलेशन है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि रूफ़ से भी एक तरीके की डैम्पनिंग होती है जब आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं या फिर ओलों में गाड़ी चलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बहुत साउंड इंसुलेशन हो पाता है कैबिन के अंदर। तो यहाँ मैं अगर आपको पूरा व्यू दिखाऊँ अपना, तो ये मैं बैठा हुआ हूँ। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपसे बस मुझे यही रिक्वेस्ट रहती है हर बार। बाकी इसको अगर हम टंबल करेंगे तो ये इतनी कुछ टंबल होती है। तो ये थी हमारी किया की कारेंस। अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है। अभी मुंबई में भी क्लाइमेट काफ़ी बढ़िया हो रहा था, वहाँ पर भी मैंने आपको कारेंस कवर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर दिल्ली पे आपको फाइनली हम दिखा पा रहे हैं आपकी किया की कारेंस। बाकी ये रही आपकी कारेंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर एक वेरिएंट की प्राइस आपको जानने को मिल चुकी है। टोटल 19 मॉडल है जिसमें 20,000 से लेके 70,000 रुपये का प्राइस बढ़ा हुआ है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्योंकि देखिए किया भी मजबूर है। अब जब स्टार्टिंग में सेल्टॉस लाई थी तो उन्होंने बहुत कम्पिटेटिव प्राइस रखी थी, साथ जो कारेंस आई उसमें भी काफ़ी कम्पिटेटिव प्राइस थी। लेकिन दिक्कत यही होगी कि इंडिया में इतने लोगों को गाड़ी चाहिए कि वो बहुत जल्दी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट बन गई। फिर उसके बाद किया इंडिया को मजबूरन प्राइस को रिवाइज़ करना पड़ा। अब ये नहीं कह सकते कि अगला रिवाइज़ कब होगा, लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी की डिमांड है शायद बहुत जल्द हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके सुझाव है इस गाड़ी के बारे में, आप क्या समझते हैं किया कारेंस को इन कंपैरिजन टू, जैसे अर्टिगा आने वाली है काफ़ी जल्द, XL6 भी आने वाली है, तो क्या ये और बढ़िया तरीके से कम्पीट कर पाएगी जो आपकी नई वाली अर्टिगा है या फिर XL6 है, या फिर किया इंडिया को अभी भी कुछ और ऐड ऑन कर देना चाहिए बेस मॉडल से, जिससे ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।